बाघ ने जो है सीधे पीठ पर छलांग मारी भैंस की और दांत गड़ाए यहाँ पर, और भैंस को ऐसा जकड़ा कि ऊपर से भैंस को घसीटते हुए सीधे यहाँ पर लेकर आए। शायद बाघ यहीं आसपास छुप रखा था या तो यहाँ पर छुप रखा था। बस बाकी सब तो ठीक है, बाघ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। बाघ होगा तो कहीं उल्टा हम पे ना अटैक कर जाए। हमारे एरिया में जो है टोटल 20 से 25 भैंसों को अभी तक टारगेट बना चुका है ये बाघ। हमारे गांव में नहीं, मतलब बाहर गांव में भी दूसरी भैंस है और बड़े बड़े भैंसों को टारगेट बना रहा है ये बाघ यहाँ से। और ये देखो यहाँ से घसीटते हुए बाघ के साथ थोड़ा भैंस ने छुड़ाने की कोशिश भी की होगी ना। ये देखो ये भी टूट रखा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गेट अप आप लोगों को चेंज सा नजर आ रहा होगा, जो कि कल रात को गया था। अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो उस ब्लॉग में मैंने कल रात को यार गिर गया था, कल रात को ये सब सेटअप किया था। बाकी अभी आज काफ़ी देर से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। पहले ग्राहक हमारे रोज के ही क्या चाहिए, मोमोज नहीं मैंने उठ के तो सीधा मोमोज मोमोज नहीं चाहिए, चाउमीन चाहिए और समोसा बनाना। समोसा नहीं बना अभी बनाना चाहिए ना, मतलब हाँ समोसा चावल 1 घंटा लग जाएगा। हाँ ठीक है हाँ तो बैठ जाओ तब तक। आज जो है सुबह से आप लोगों को पता ही है डेली का शेड्यूल क्या है। डेली बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, आलू बॉईल करने हैं, मैदा लगाना है, मैदा की कटिंग करके उसके बाद यहाँ पर मसाला बना के समोसे की फीडिंग करनी है। समोसे के अंदर मसाला बेल श्याम बढ़िया लगना पक्का। या अच्छे लगे थोड़ा ढीले हो। हाँ ये तो गलती हुई बेल रहती, परफेक्ट नहीं वैसे को काम जल्दबाजी में कहना टाइम है कब छोटी का तब। इतना बढ़िया नहीं आता है, देखो यही दिक्कत है छोले हम बनाने की, आंखें फोड़नी पड़ेगी भाई अपनी। आग नहीं जलती आजकल, बारिश के टाइम पे आग ही नहीं जलती, दिक्कत होती है छोले में सबसे ज़्यादा। ये एक साइड जल रही है, एक साइड नहीं जल रही है। चूल्हे के ऊपर समोसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। मैंने जो है समोसे भी तल लिए हैं, ये देखो। और अभी तक ब्लॉग का इंट्रो शूट नहीं किया, आप लोगों का स्वागत नहीं किया बीपाड़ी के ब्लॉग में। खाना खाने के बाद चाय भी पी रहा हूँ, टाइम 1 हो चुका है। तो चलिए कर लेते हैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूप में फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है, और उसके साथ ही मैं ब्लॉग वीडियो बनाया करता हूँ यूट्यूब पर, जो कि आप लोग शायद देख ही रहे होंगे। अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग आ रहे हो और आज के दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो मैंने अपने गाँव में स्वरोजगार के रूप में फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है, और साथ में मैं ब्लॉग वीडियो बनाया करता हूं। और अपने फास्ट फूड सेंटर पर मैं मोमोज, चाउमीन, समोसे, उसके साथ मैंने अंडे रखे हुए हैं, बनाता हूं भाई। तो ये स्टीमर हैं जिनमें कि अभी कुछ नहीं है फिलहाल, चाउमीन भी बॉयल नहीं कर रखे हैं। तो ये रहे समोसे, जो कि सबसे पहला काम होता है मेरा सुबह से बर्तन वगैरह धोने के बाद समोसे बनाना, उसके बाद चाउमीन बॉयल करना, उसके बाद शाम को मोमोज बनाना। तो आज देखते हैं, रामलीला भी जा सकते हैं रात के 9 बजे। कन्नौर गाँव में रामलीला हो रही है। 9 दिन की थी, अब 11 दिन की कर दी है। तो आज आखिरी दिन है, कर दी है नहीं, मतलब मैं 1 दिन भी नहीं पहुंचा हूँ अभी तक। तो आज लास्ट दिन है रामलीला समापन का, तो आज के दिन वहाँ जाएंगे। और अभी अभी जस्ट मुझे कॉल आया है दोस्त का गांव से, उनके भैंस को बाघ ने मार रखा है जंगल में। तो उसने कहा कि वहाँ जाना है, शायद फ़ोटो खींचनी होगी या तो क्या करना है। उसने बोला मेरे साथ कोई नहीं है तो चल दोनों के दोनों चलते हैं, तूने काम कर लिया होगा। मैंने कहा हाँ 1 बजे से 2-3 बजे तक तो मैं आराम ही करता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं और देखते हैं भाई कि क्या सीन है। आजकल बाघ लगा हुआ है गाँव में तो नहीं, लेकिन अदर्स पर डे मतलब पर हफ्ते सुनने को मिल रहा है किसी की बकरी मार दी है, किसी के
किसी का बैल मार दिया, किसी की गाय मार दिया, किसी का भैंस मार दिया है। तो ये जो बाघ है ये छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा ही लग रहा है मुझे। एक नहीं 2-3 है, लेकिन अभी तक किसी भी आदमी पे हमला नहीं कर रखा हमारे साइड को, मतलब हमारे गांव में आज तक कभी सुनने को नहीं मिला कि बाघ ने किसी पर अटैक किया, कभी भी नहीं। मैंने तो नहीं सुना ना, शायद किया होगा लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना। चलो वो थोड़ी देर में आने वाला होगा खाना खा के। मैं चाय निपटाता हूँ। चाय मैं इसलिए पी रहा हूँ अभी, चाय का रीज़न भी आप लोगों को बता देते हैं। चाय मैं इसलिए पी रहा हूँ कि नींद नहीं आती चाय पीने से, तो इसलिए आप चढ़ाई भी काटने हैं, बहुत दूर जाना है जंगल में। गांव के लोग क्या करते हैं कि जंगल में आजकल घास हो रही है तो भैंसों को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो पता नहीं वो घर आ रहे थे शायद, भैंस अपने आप आ जाते हैं गौशाला में। गौशाला आ रहे थे तो अचानक से बाघ ने अटैक किया और वहीं पर भैंस को मार के, शायद बता रहे थे कि मरी नहीं है भैंस, अभी भी अधमरी हो रही है। वो सब वहीं जाके देखेंगे कि क्या हो रखा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है। बारिश नहीं आनी चाहिए, मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, कभी साफ़ हो जा रहा है कभी ख़राब हो जा रहा है। रात भर इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी ना भाई साहब, अगर आप लोगों को बताऊं डर लगा मुझे पहली बार, क्योंकि हमारे घर के पीछे किसी की गौशाला है और गौशाला का पुस्ता गिरा सीधे हमारे कोलना नहीं यहाँ पीछे। तो वो दीवार पे जोर से आवाज़ आई, मैंने कहा भाई क्या हो गया। और रोड में भी बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, इतनी भयंकर बारिश हुई कल रात को। सुबह तक भी हल्की फुल्की हो रही थी बारिश। बस ग्याल भाई, जितना खूबसूरत दिखता है ना सीन, नज़ारे, हरियाली, उतना ही डेंजरस। इतने चलने में हालत ख़राब हो गई है। नीचे ये रहा हमारा गाँव और इस साइड से हम लोग यहाँ पर पहुँचे अभी। सामने देखो भाई साहब, इन हसीन वादियों के बीच बसे हैं भाई हमारे गांव। आज रास्ते में, आज अब रास्ता भी नहीं, अभी 25% रास्ता भी क्रॉस नहीं किया हम लोगों ने, काफ़ी दूर जाना है हम लोगों को अभी। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थकान लगी भयंकर वाली, क्योंकि कब से ट्रैकिंग भी नहीं कर रखी ना, इसलिए ऐसा सीन हो रहा है। अभी थोड़ा सा शरीर को वार्म अप की ज़रूरत है। अब कैंपिंग जाना पड़ेगा 1-2 दिन में। अगला बंदा तो भाई कहाँ पहुँच गया ये। तो भैंस भी जो है इन्हीं की है, वो गांव के दादाजी हैं, मतलब दोस्त के पापा जी। गांव में किसी की भैंस बैल बकरियों को अगर बाघ मार देना तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात इसलिए होती है कि 50,000 की लगा लो तुम भैंस, 40-50-60,000 की, तो 40-50-60,000 कमाने में किसी को पूरा 1 साल लग जाता है, मतलब बहुत हार्ड मेहनत करने के बाद गाँव में। और उस भैंस को अगर बाघ ऐसे ही मार दे और उसके बाद रिटर्न में कुछ भी ना मिले, तो फिर सोच सकते हो आप लोग कितना दुख होता होगा। चलो फिलहाल भाग के चलते हैं, अभी वापस भी आना है दुकान चलाने के लिए। खरक जाना है, खरक जंगल में, जबकि उनकी गौशाला पता है यहाँ पर है, यहाँ नीचे जस्ट यहाँ पर। पूरा का पूरा 1 घंटा लग चुका है हमें चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, बस सब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं वहाँ पर बाघ ना हो अभी। बस बाकी सब तो ठीक है, बाघ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। बाघ होगा तो कहीं उल्टा हम पे ना अटैक कर जाए। क्या है भाई स्मेल तो नहीं भाई साहब, इतना घनघोर जंगल है ना, इतना खतरनाक है। देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है यहाँ, और इस जंगल के अंदर तो बाघ तो रहेगा ही। बाकी ये सुनसान बिल्कुल, ये देखो रोशनी तक नहीं पहुंच रखी है इस घनघोर जंगल के अंदर। कहाँ है रे, कहाँ है? बाघ तो नहीं है उसपे। ये देखो यहाँ पर देखो, रास्ता शायद इस साइड को है, बाघ तो नहीं है, आसपास हो सकता है शायद, क्योंकि भाई उसने मार रखा है तो खाने के लिए तो पक्का आएगा। हैं भैंस जो है इस रास्ते से घर आ रहा था, उसके साथ एक भैंस का बच्चा था छोटा, तो वो आगे से था पीछे से था भैंस। और यहाँ से क्या हुआ, शायद बाघ यहीं आसपास छुप रखा था या तो यहाँ पर छुप रखा था। भैंस जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, ये देखो पूरी मिट्टी उखड़ रखी है यहाँ पर। ये देखो कितना, कल रात को तो बारिश हुई थी इसलिए ये ऐसा हो गया,
ये देखो भाई, नीचे की जो मिट्टी के अंदर जड़ें हैं ना वो भी उखड़ रखी है। इतना भयंकर है। देखो यहाँ से गिरा रखा है भैंस को। मतलब बाघ भाई छोटा मोटा नहीं था, बाघ छोटा नहीं था, बड़ा सा बाघ था। ये देखो कैसा हो रखा है यहाँ पर, यहाँ से भाई, यहाँ से, और ये देखो यहाँ से घसीटते हुए बाघ के साथ थोड़ा भैंस ने छुड़ाने की कोशिश भी की होगी ना। ये देखो ये भी टूट रखा है यहाँ पर, और यहाँ से ये जा रखा है। ये देखो भैंस के पंजों के निशान और बाघ के पंजों के निशान भी थे, लेकिन कल रात को भयंकर बारिश हुई थी इसलिए शायद मिट गए हैं। ये देखो यहाँ से, और यहाँ फेंक रखा है भैंस को सीधे। देखो भाई साहब हैं। और कल तक जो था भैंस जिंदा थी, और आज भैंस जो है मर गई है। यहाँ से और सीधे यहाँ फेंक रखा था भैंस को। ये तो मुन्ने ख्याल भैंस में यहाँ फेंक रखा था भैंस को। और फिर कुछ लोगों ने ना, एक दो लोगों ने गांव के जो आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने भैंस को यहाँ पर निकाला। ये देखो इतनी बड़ी भैंस, ऐसा भी नहीं कि दूध देने वाली भैंस थी यार, ऐसा भी नहीं है कि भैंस दूध दिन से ना दूध देती थी भैंस। देखो इतनी बड़ी भैंस को बाघ ने यहाँ पर दे रखे हैं नाखून। देखो यहाँ से और यहाँ पर पूरा नाखून ने दांत चुबा रखे हैं। यहाँ पर पकड़ा उसने भैंस को, और ऊपर से घसीटते हुए दोनों के दोनों सीधे यहाँ से भैंस को यहाँ पर निकाला। और कल रात को दोबारा से आया था भैंस को खाने। जो पार्ट खा रखा है ना भैंस का वो नीचे दब रखा है। बाघ ने जो है सीधे पीठ पर छलांग मारी भैंस की, और दांत गड़ाए यहाँ पर, और भैंस को ऐसा जकड़ा कि ऊपर से भैंस को घसीटते हुए सीधे यहाँ पर लेकर आए। और आज भैंस की डेथ हो चुकी है। देखो कितना बड़ा भैंस, इतने बड़े भैंस को ऊपर छुप के बाघ ने मार दिया भाई। सोचो बाघ कितना भयंकर रहा होगा इतने बड़े भैंस को। और जबकि उसके साथ छोटा बच्चा था, उसे भी मार सकता था, लेकिन उसने भैंस को ही टारगेट बनाया अपने। देखो ये जो है दूसरी भैंस है जिसे कि बाघ ने अपना टारगेट बनाया है और बाघ ने मारा है। पहले गांव में किसी और दादाजी उनकी भैंस को मारा था बाघ ने, दूसरी जगह जंगल की गौशाला में। और अब ये दूसरी भैंस है, और बड़े बड़े भैंसों को टारगेट बना रही है बाघ। इतना आदमखोर बाघ। अब फॉरेस्ट वालों को कहाँ मिलेगा इतने बड़े जंगलों में वो बाघ। अगर वो ढूंढने जाएँ भी उसको तो कहाँ जाएँ। वो बाघ एक जगह नहीं, काफ़ी मतलब पूरे जंगल में घूमता रहता है। एक नहीं, दो तीन है। हमारे एरिया में जो है टोटल 20 से 25 भैंसों को अभी तक टारगेट बना चुका है ये बाघ। हमारे गांव में नहीं, मतलब बाहर गांव में भी। हमारे गांव में तो सिर्फ अभी 2 ही भैंस मार रखी है, और बाकी लोगों की बकरियां, बैल और गाय। एक गाय तो परसों ही मार रखी है। तो इतना आदमखोर हो चुका है ये बाघ। कभी अगर किसी इंसान पर अटैक कर दिया तो भाई मुश्किल है बचना इतने घनघोर जंगलों में। अभी तक तो किसी पे अटैक नहीं किया फ़िलहाल। शायद हो सकता है कि यहीं आसपास छुप रखा होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने वहाँ पर शिकार कर रखा है, तो रात को खाने के लिए पक्का आएगा। फ़ोटो खींच के हम लोग अभी निकल चुके हैं घर की तरफ। और मौसम भी ख़राब हो गया है। एक साइड से बारिश आ रही है, साइड से नहीं, एक तरफ बारिश आ रही है, एक तरफ धूप लगी हुई है। पता नहीं उस मौसम का भी समझ नहीं आ रहा है भाई। बूंदाबांदी चल रही है यहाँ पर, और नीचे धूप लगी हुई है गाँव में। इतना आदमखोर हो चुका है ये बाघ। वो जिस भैंस को मार रहा है उसको थोड़ा सा खा के उसके बाद दोबारा आ ही नहीं रहा है।